नमस्कार, मैं पत्रकार राम शर्मा आज आपको अपने नगर के एक ऐसे पार्षद से जो लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका में नगर की हर समस्या को उठाते हैं और आमजन के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उनसे मिलवाने जा रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ पार्षद सतराम जी। आप मिलिए पार्षद सतराम जी। नमस्कार सर। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जी सर। मैं सतराम कोकर, वार्ड नंबर पुराना 3 नया 4 2 बार निर्दलीय जीता हुआ हूँ और कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया। मैं आपसे ये सब पूछना चाहता हूँ कि आपने निर्दलीय चुनाव लड़े, उसके बाद में आपने दोनों बार कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी, तो इसके पीछे कांग्रेस की विचारधारा और खास कौन सी लगी या कोई अन्य था? मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं की। मैं 2 बार निर्दलीय पार्षद जीता हूँ और मैंने 2 बार कांग्रेस पार्टी को वोट दिए। मतलब आप अभी भी किसी पार्टी के सिंबल के नीचे नहीं है? मैं किसी पार्टी के सिंबल के नीचे नहीं हूँ और मैं सुभाष जी महरिया को सपोर्ट कर रहा हूँ। इस विधानसभा चुनाव में आप महरिया जी को समर्थन करें? जी। तो अभी आपने जैसे कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है नगर पालिका मंडल में, उसके बाद में आप भाजपा प्रत्याशी सुभाष महरिया का समर्थन कर रहे हैं, तो इसमें आपको नहीं लगता कि कुछ आपकी दिक्कतें आपके सामने आएंगी? मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं मेरे वार्ड से निर्दलीय चुनाव जीता हूँ और मेरे वार्ड के युवा और मेरे जो पार्टी के लोग हैं जो मेरे साथ, मेरी जो टीम है वो मेरे साथ हैं, मेरे युवा लोग और मेरे बुजुर्ग लोग जो मेरे साथ हैं, और मैं भाजपा को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। क्या माहौल है आगे, क्या बीजेपी ज्वाइन भी कर सकता हूँ? तो जैसे मेरा कहने का मतलब है कि अपने जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने आपसे कुछ इस बारे में कहा हो या कुछ जैसे मान लीजिए आपके जो वार्ड में भी कई कांग्रेसी होंगे, उन्होंने कोई कभी आपसे कुछ कहा है कि भैया आप सुभाष जी का समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस को वोट डालने के बावजूद, तो इस संबंध में कोई आपके प्रेशर आया हो? देखो, जो जिस पार्टी से रहता है वो उस पार्टी के लिए मेहनत करता है, चाहे वो चेयरमैन जी हो या चाहे विधायक जी हो या सुभाष महरिया जी हो। तो चेयरमैन जी भी अपने प्रयास कर रहे हैं क्योंकि वो कांग्रेस के सिंबल से जीते हुए हैं, उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हम हर लोग अपना प्रयास करते हैं और उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं सुभाष जी को सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे पापा जी हैं वो कांग्रेस ही हैं, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। खुद का वोट है, खुद की विचारधारा है। आज का युवा, माइनॉरिटी का युवा, वो अपना बुरा अच्छा बुरा समझता है। एक आपसे मैं एक क्वेश्चन और करूँगा सुभाष जी के संबंध में कि आपने वोट कांग्रेस के मतलब कांग्रेस पार्टी को दिया और सुभाष जी का समर्थन कर रहे हैं इस चुनाव में, तो सुभाष जी में ऐसा क्या लगा? सुभाष जी लोगों के व्यक्तिगत काम करते हैं, लोगों को पहचानते हैं। देखो, डोटासरा जी भी विधानसभा में बहुत अच्छा काम किया है, मैं ये नहीं बताता हूँ। डोटासरा भी अच्छे हैं और उनका जो लोगों को व्यवहार है, लोगों को डकालना है, घर के बाहर निकालना है, बस यही उनके अंदर कमी है। काम में कमी नहीं छोड़ी उन्होंने, सब अच्छा काम किया है। मेरे वार्ड में कोई काम है ही नहीं, तो छोटा मोटा काम है वो तो नगर पालिका है, वैसे ही हो जाएंगे। दूसरी बात मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ। मेरे साथ मेरी टीम का पूरा रोल है। उनका नाम आप पूछ सको तो मैं बता सकता हूँ। और भी लोग हैं मेरे साथ मेरे को आगे करने के लिए और मेरे सपोर्ट कर रहे हैं वो। तो इस चुनाव में आपकी टीम का भी आपको सहयोग रहेगा? पूरा सहयोग रहेगा। मेरी टीम मेरे को खूब सपोर्ट कर रही है। तो आपके समर्थन के साथ साथ हम ये माने कि आपकी टीम का समर्थन भी सुभाष जी को जा रहा है? हाँ, मेरे साथ साथ मेरी टीम का समर्थन भी सुभाष जी को जा रहे हैं और जो मेरे युवा साथी हैं वो भी मेरे साथ हैं। एक अगला क्वेश्चन मैं आपको नगर पालिका से संबंधित पूछना चाहूँगा कि लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका में आप एज ए कांग्रेस पार्षद मतलब कांग्रेस के समर्थित पार्षद बैठते हैं, तो आपको कभी लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका से कोई शिकायत है ये काम से संबंधित? लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका से शिकायत अधिकारियों से इन्हीं से रहती है। उनको बार कहने पर काम नहीं होता है, उनको गैर करने पे आज काम कहते हैं तो 6 महीने बाद वो काम होता है।
ये लक्ष्मणगढ़ की सबसे बड़ी समस्या है। मतलब लक्ष्मणगढ़ जी में जो अधिकारी हैं नगर पालिका के, वो अपना कर्तव्य पूरा नहीं करते। वो कहने को तो चेयरमैन जी मेरे मामा जी है, चेयरमैन जी, मगर नगर पालिका को हाईजैक अधिकारियों की द्वारा नगर पालिका का अधिकारियों ने हाईजैक करके रखा है। तो चेयरमैन जी जो है वो उनकी भी वहाँ पे अधिकारियों के सामने नहीं चल रही है। नहीं, मैं ये नहीं बता सकता, ये तो चेयरमैन जी जाने भाई, चेयरमैन जी तो मैं इस बात का क्या बता सकता हूँ। मगर जो देखने में है, मतलब जहाँ जो काम हुआ है मेरे को नॉलेज में है, मतलब जहाँ काम हो रहा है चेयरमैन जी को पता ही नहीं है। तो अभी जैसे भाजपा पार्षदों ने कईयों ने चेयरमैन जी पर आरोप लगाए हैं कि वो काम करवा, वो जो नगर पालिका में डिसीजन लेते हैं उनके डिसीजन नहीं चलते हैं, वो चेयरमैन जी जो काम करवाते हैं वो भाजपा के वार्डों में काम करवाते हैं, ऐसा भी आपको कुछ नहीं लगा है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। चेयरमैन जी अच्छे आदमी हैं, चेयरमैन जी सबको एक समान लेके चलते हैं, तो उनका जो व्यवहार वो सबके प्रति एक सम्मान है, वो सबके लिए काम करते हैं। अब लक्ष्मणगढ़ किसी भाजपा या कांग्रेस का नहीं है, वो लक्ष्मणगढ़ के रहने वाले वासिंदों का है। तो लक्ष्मणगढ़ है ना, वो चेयरमैन जी का है। वहाँ जो अच्छा काम होगा उसकी जिम्मेदारी चेयरमैन जी को मिलेगी, और जो बुरा काम होगा उसके भी सराहना, मतलब बुरा काम की जिम्मेदारी भी चेयरमैन जी को मिलेगी। चेयरमैन जी ऐसा नहीं चाहेंगे कि मेरे क्षेत्र में, मेरे लक्ष्मणगढ़ में बुरा काम हो जिससे उनका नाम खराब हो। एक मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी जो कार्यकाल शायद 2.5 साल का हो गया है, 2.5 या 3 साल का, तो इतने कार्यकाल में नगर पालिका द्वारा लक्ष्मणगढ़ में, पूरे लक्ष्मणगढ़ में और केवल आपके वार्ड में कितनी भी रोड या कितना नया काम कर रहा है? देखो, मेरे वार्ड में तो काम है ही नहीं, तो छोटी मोटी कोई रोड हो, वो भी छोटी मोटी कोई 100-200 फुट। मेरे वार्ड में तो मेरे पिछले कार्यकाल में ही पूरा काम हो गया। और जैसे मेरे वार्ड में कुछ समस्या है तो बहुत ज़्यादा समस्या है, जैसे ये हाईवे है, ये मेरे वार्ड में ही लगती है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ कब्रिस्तान की समस्या है आने वाले समय में। तो जहाँ एक अपना 10 करोड़ का जो विलेज वाटर प्लान, गंदा पानी का जो वाटर प्लान पास हुआ था, वो वाटर प्लान गंदा नेचर पार्क में डालने की बात थी, और उसको हमें गुमराह करके हमारे मोहल्ले के अंदर जो 15-20 साल से बड़ा नाला बना हुआ है, उसके अंदर 5 फुट की वो बना के कुई उसके अंदर वो डाल दिया जाता है। जब वो प्रेशर से बारिश के दिनों में चलता है ना, तो वो पानी बाहर निकल के लोगों के घरों के अंदर चला जाता है। जैसे हमारे काजी समाज के लोग हैं और हमारे ऐसी समाज के लोग हैं, उनके घरों में पानी इकट्ठा हो जाता है। और सबसे बड़ी समस्या है जो ये अपना पुलिया है ना, इसका पानी बरसात के दिन के अंदर नीचे आके पुलिया से और लोगों के घरों में इकट्ठा हो जाता है। तो इस समस्या के लिए आपने नगर पालिका से कुछ प्रयास करवाए हैं या नहीं? इस समस्या के लिए मैंने चेयरमैन जी को भी बहुत बार कहा है, अपने पीसीसी अध्यक्ष जो हमारे क्षेत्र के विधायक गए हुए हैं, आगे तो कौन होगा, उनसे भी कहा हुआ है। और नगर पालिका के जो अपने सुरेंद्र जी गोदारा है, उनको भी कई बार अवगत कराया है, मगर अधिकारी तो अधिकारी होते हैं, जितना उनको आगे से आदेश मिलता है उतना ही काम होता है। या आदेश का के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आदेश से कौन देता है उनको? वो भी किसी के गुलाम है या फिर? नहीं, गुलामी की तो बात नहीं है। जब मतलब जो सरकार के आदेश है, मानो क्या क्या करना है, किसका काम करना है, वो तो वो जाने किसके आदेश है। मैं किसी पे सीधी तो करना नहीं चाहता। एक मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके वार्ड में सफाई, रोशनी और जो रोल की आपने बता दी, तो सफाई और रोशनी की व्यवस्था किस प्रकार की है? और नगर में, अपने नगर में पूरे में, जैसे आप पार्षद हैं, प्रतिनिधि हैं, तो अपने नगर के बारे में भी कुछ सफाई और रोशनी व्यवस्था के बारे में? पूरे लक्ष्मणगढ़ में मेरे को लगता है सफाई और रोशनी की व्यवस्था काफ़ी खराब है, क्योंकि मेरे वार्ड में ही खराब है। मैं अभी 5 दिन से एक लाइट के लिए फ़ोन कर रहा हूँ, एक लाइट सही नहीं हो रही है, तो फिर लक्ष्मणगढ़ की क्या आस करूँगा? तो
आपने जैसे फोन किया है तो आपने इनको नगर पालिका में अधिकारियों को ही फोन किया होगा, जैसे जो लाइट सही करने वाले हैं मैंने उनको फोन किया। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, परसों आ रहा हूँ, मतलब पिछले संडे की बात है, अभी 5-7 दिन हो गए, ज़्यादा ही हो गए। दूसरा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जैसे राजनीति में आने का मन बनाया, दूसरा कार्यकाल है, राजनीति में आने का मन बनाया, तो इसके पीछे आपका कोई उद्देश्य रहा होगा? बिल्कुल उद्देश्य है, मतलब हमारे मोहल्ले में से कभी पार्षद नहीं रहा। हमारे मोहल्ले के अंदर पिछले वार्ड में, वार्ड नंबर 3 में 3,500 के समथिंग वोट थे। नहीं हमारे मोहल्ले में कभी कोई काम हुआ है, कोई रोड, कोई नाली वगैरह, एक भी काम नहीं हुआ। 2015 के आने के बाद मैंने अपने वार्ड में हर गली में मतलब जहाँ मेन गली है, छोटी से छोटी गली है, हर गली के अंदर मैंने रोड नाली सब बना दी है, हर रोड पे लाइट लगवा दी है। इसके लिए मेरा मोहल्ले की मेरे को सपोर्ट मिली है और सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं राजनीति में सक्रिय रहता हूँ और मोहल्ले वाले का काम करता हूँ। दूसरा मैं क्या भाजपा पास को ये आरोप है कि जो लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका में साधारण सामाजिक बैठकें आयोजित की जाती हैं, एक तो वो नियमित नहीं आयोजित हो रही है, दूसरा उनमें जनहित के मुद्दे, मतलब नगर में समस्याओं से संबंधित कोई मुद्दा नहीं उठाया जाता है, तो इसमें कितनी की सच्चाई आपको नजर आई? इसमें तो सच्चाई है। लक्ष्मणगढ़ को मैंने अभी पहले भी कहा था, लक्ष्मणगढ़ किसी पार्टी का नहीं है। लक्ष्मणगढ़ हर एक कम्युनिटी का है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसकी समस्या हर एक लोगों की समस्या। मैं तो यही चाहता हूँ नगर पालिका से, हमारा लक्ष्मणगढ़ जितना अच्छा रहे, साफ सुथरा रहे, लाइटों में रहे, उतना ही हमारे लिए, हमारे लक्ष्मणगढ़ के लिए अच्छी बात है। बाहर के जो लोग आए वो लोग ये कहे कि ये लक्ष्मणगढ़ किसका चैप्टर है, यहाँ का चेयरमैन विधायक कौन है, ऐसा लक्ष्मणगढ़ होना चाहिए हमारा। तो आप जैसे मार्केट में जाते हैं, रात को भी जाते हैं, दिन में भी जाते हैं, तो यहाँ की सड़कें और रोशनी तो आप देखते हैं, उनसे आप संतुष्ट नहीं लग रहे हैं? देखो पहले के जो कार्यकाल से अभी मैं अपने वार्ड में कहता हूँ, पहले अपने माइनॉरिटी में पहले से कम काम हुआ है। जैसे अभी मैं बता रहा था वो 10 करोड़ वाला ड्रेनेज वाटर, उसकी अभी जो कारी लगी है रोड की, वो टूट चुकी है, 1 साल भी नहीं हुई है। और रोड मतलब ऐसी बनाई हुई है, दो या तीन इंच ऊपर है रोड से, जैसे कोई गोबर का लेप करते हैं ना, हाँ। वैसे कारी लगी हुई है। मेरे वार्ड में नहीं, सभी ही वार्डों में जो हुई ना वैसे ही। और एक साल से जो हमारे वार्ड में खड्डे खुदे हुए हैं LNT के द्वारा और अपने सीवरेज के द्वारा, अभी भी मौजूद है। 1 साल हो गए, अधिकारियों के बताने के बाद में भी वो काम नहीं हो रहे। मेरे पास अभी 1-2 दिन पहले एक मैसेज आया था, जिसमें जो थे व्यक्ति, उन्होंने लिखा था कि ये पानी जो है वो गंदा पानी आ रहा है घरों में। वार्ड नंबर 19 की समस्या बता रहे थे वो सारे। तो आपके वार्ड में भी जो LNT द्वारा जो कार्य करवाए गए हैं, क्या ऐसी समस्याएं पैदा हो रही है? बिल्कुल हमारे वार्ड में ऐसी समस्या पैदा हो रही है। कल हमारे मोहल्ले में भी ना 1-2 दिन पहले मतलब मिट्टी का पानी आ रहा था। मैं अभी भी LNT के पानी में इतनी मिट्टी दिखा देता हूँ, जैसे लोगों को ऐसे लगे तो जैसे कोई हाथ में डाल के मिट्टी डाली है, इतनी मिट्टी आती है LNT के। तो इस संबंध में आपने प्रशासन, पालिका प्रशासन को कुछ अवगत करवाया है या उनके द्वारा कोई कार्रवाई की है? नहीं, मैंने अवगत तो नहीं कराया है, इस चीज़ में मैंने अवगत नहीं कराया। एक मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे जो पालिका अध्यक्ष हैं मुस्तफा जी, उनके द्वारा गत दिनों एक मंच से एक अनाउंस किया गया था कि वो 95 माइनॉरिटी के वोटों की गारंटी देते हैं, वो कांग्रेस को डलवा देंगे। तो इस बयान से ये लगता है कि माइनॉरिटी पर उनका कब्जा बिल्कुल है। इस बयान के संबंध में आप कुछ कहना चाहेंगे कि 95% कांग्रेस को चले जाएंगे? देखो, जो जिस पार्टी को सपोर्ट करता है 90 क्यों 100 भी करा सकते हैं, मगर वो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो पूरे 100 भी करा दे, उसमें हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। हमने सुभाष नेरिया जी और प्लस BJP को सपोर्ट कर रहे हैं। हम ये सोचेंगे हम 101% कराएं। तो जिस पार्टी को सपोर्ट करता है उसको जितना हो उतनी सपोर्ट करता है, जितने हो उतने वोट दिलाने की कोशिश करेंगे और करते रहेंगे।
नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि यह 95% अगर कांग्रेस को वोट चले जाते हैं तो फिर तो लगभग जो माइनॉरिटी है वो कांग्रेस के लिए मतलब कांग्रेस का वोट बैंक बन जाएगा। तो इस बयान में कितनी सच्चाई है? देखो ये तो मैं सच्चाई वगैरह तो मैं नहीं बता सकता, मगर मैं ये बोल रहा हूँ जो जिसके जितने लाइजन है, जिसके जितने वोट है, जो जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है वो तो उसी पार्टी को कहेगा मैं पूरा 100% वोट लगा दूंगा। मैं सुभाष नेहरू जी को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं पूरे मेरे वार्ड के 100% वोट सुभाष जी को दिला दूंगा। कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। एक अपने नगर की देखने में आप मार्केट में घूमते हैं, जाते हैं, काम से भी जाते होंगे, समस्याओं को लेकर भी जाते होंगे, तो सबसे ज़्यादा समस्या अपने अतिक्रमण की आती है। उसमें हिंदू हो चाहे माइनॉर मुस्लिम हो चाहे कोई भी हो, सभी ने अतिक्रमण कर रखा है। तो उस अतिक्रमण के लिए नगर पालिका द्वारा कभी कोई कार्रवाई करवाई गई है या कभी कोई बैठक बुलाई गई है? अतिक्रमण के लिए तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस संबंध में किसी पार्षद ने कुछ कहा है? नहीं। जैसे मैंने एक इंटरव्यू लिया था, वो उन पार्षद साहब का नाम नहीं लेना चाहता, वो कहते हैं कि मैंने नगर पालिका को कई बार अवगत करवाया है। मेरे तो ये चीज़ें ध्यान में नहीं है। फिर भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि लक्ष्मणगढ़ अतिक्रमण से मार्केट पूरा घिरा हुआ है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अतिक्रमण ही होता है और लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। इसीलिए रास्ते के अंदर जो भी चीज़ आ रही है वो नहीं होनी चाहिए। कि आपके चैनल के माध्यम से मैं चेयरमैन जी को अवगत करा देना चाहता हूँ, लक्ष्मणगढ़ के अंदर जो अतिक्रमण है वो हटाया जाए तत्काल से। लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका में आपका ये दूसरा कार्यकाल है, तो अगर आकलन हम करना चाहें दोनों कार्यकाल की का, तो आपको कौन सा कार्यकाल इनमें सर्वश्रेष्ठ नजर आता है और क्या कारण है जिससे ये आपको कार्यकाल अच्छा लग रहा है? पहले का कार्यकाल सर्वश्रेष्ठ था, हमारे बहुत अच्छे काम हुए हैं और नगर पालिका को किसी कर्मचारी ने हाईजैक नहीं करके रखा था। जो हमारे जो पवन जी पार्षद चेयरमैन प्रतिनिधि थे वो हमारे खूब सपोर्ट में थे। मतलब चाहे वो बीजेपी का वार्ड हो चाहे कांग्रेस का वार्ड हो, उन्होंने हर वार्ड में काम किए कराया है। और अब तो कभी यही अधिकारियों की है, चेयरमैन जी में इसमें कोई गलती नहीं। तो चेयरमैन जी क्या कर सकते हैं उसमें? जो अधिकारी है वो हाईजैक करके रखे हैं नगर पालिका को। तो इस संबंध में जैसे आप बता रहे हैं अधिकारियों ने नगर पालिका को हाईजैक कर रखा है, तो इस संबंध में जो आप पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आपने कभी इसका विरोध, मतलब केवल आपने नहीं, मतलब पूरे पार्षद लोगों ने इसका विरोध किया है? नहीं विरोध किया है, मतलब सरकार के सामने किसकी चलती है? कोई तो बोलते हैं सरकार के हाथ ऊपर से होते हैं, राज के हाथ ऊपर से होते हैं। वैसे राज के हाथ ऊपर से होते हैं, किसी को भी मतलब लगा सकते हैं, जो वो चाहे वही काम होगा। सरकार हमारे जाने से क्या होगा? एक अपने विधायक की जो वर्तमान विधायक है गोविंद सिंह जी, उनसे संबंधित मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा कि उन पर कई बार आरोप लगते रहे हैं कि वो घमंडी, मतलब उनको नाम किए जाते हैं, कई कहते हैं घमंडी है, कई कहते हैं बड़बोले हैं, और आपने भी कहा कि जुबान की वजह से वो मतलब घर से निकालना। तो इस संबंध में ऐसा कोई वाकया या कोई ऐसी चीज़ जो आपने देखी? ऐसे मैंने एक बार नहीं कई बार देखी है, मगर काम कराने में वो बहुत आगे हैं, मगर वो प्रेशर के अंदर लोगों को कुछ ना कुछ बोल देते हैं। आप कहते हैं काम कराने में वो आगे हैं, फिर जैसे मान लीजिए सुभाष जी अगर इस बार जीतते हैं तो हमको एक विकास पुरुष को खोलेंगे, तो आप इसमें मतलब आपको सहयोग तो फिर उनका ही करना चाहिए? नहीं, मेरे लाइजन सुभाष जी से हैं, मैं सुभाष जी को सपोर्ट करूँगा और कराऊँगा। जब तक मेरी जितने वोट होंगे मैं सुभाष जी को सपोर्ट करूँगा। एक मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि अपने नगर पालिका में जो साधारण सभा की बैठक आयोजित होती है वो क्या अकॉर्डिंग टू नियम, जैसे मान लीजिए जितनी होनी चाहिए उतनी प्रॉपर्टी हो रही है? नहीं, नियम टू नियम तो शायद 1 महीने में एक बार मीटिंग होनी चाहिए, और यहाँ पे लक्ष्मणगढ़ में मीटिंग 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 7 महीने से होती है।
नियम में तो 1 महीने से मीटिंग होनी चाहिए, जिससे लक्ष्मणगढ़ की जो समस्या हो उसके बारे में लोगों मतलब अधिकारियों को, चेयरमैन जी को पता चल जाए। और जो अपनी नगर पालिका है उसमें कार्य समितियां गठित करवाई गई हैं। नहीं, 45 दिन के अंदर एक कार्य समिति गठन करनी होती है, वो लक्ष्मणगढ़ में पिछले कार्यकाल में भी नहीं हुई और इस कार्यकाल में भी नहीं हुई। इस संबंध में आप लोगों ने चेयरमैन साहब को या अवगत कराया है इस बारे में? अवगत तो नहीं कराया है, चेयरमैन जी को पता है। चेयरमैन जी कई सालों से राजनीति में है, मतलब आज वो 60 साल के समथिंग हो गए, हमें अवगत कराने की जरूरत नहीं है, ये तो उनको भी पता है। तो अगर मैं आपसे एक चीज से नोट करना चाहूँ कि लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका चेयरमैन जी के हाथों में न होकर के उन्होंने अधिकारियों ने हाइजेक कर रखा है और वो मनमानी कर रहे हैं, तो इस बयान से आप कितना समर्थन करें? इस बयान में मैं पूरा समर्थन करता हूँ। चेयरमैन जी मतलब बहुत अच्छे हैं, चेयरमैन जी दिल से एकदम साफ है। चेयरमैन जी को यही नहीं पता है वो कहाँ काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। चेयरमैन जी को काम होने के बाद में बताते हैं सर हमने ये काम किया है। एक जैसे लक्ष्मणगढ़ में गंदे पानी की निकासी की समस्या आपके वार्ड सहित पूरे लक्ष्मणगढ़ में नजर आती है। बरसात होती है तो लक्ष्मणगढ़ चारों तरफ से पानी से घिर जाता है, गंदे पानी से। तो इस गंदे पानी की निकासी के लिए लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका ने कोई प्रोजेक्ट तैयार करवाए हैं अभी तक या नहीं करवाए? गंदे बरसाती पानी और गंदगी पानी की बात कहूँ तो पहले से काफ़ी बहुत ज़्यादा सुधार है। गंदे पानी के लिए यहाँ बड़े बड़े टैंक लगाए गए, मशीनें लगाई गई हैं। पहले 5-5 दिन 6-6 दिन पानी रहा करता था, अब 6 घंटे के अंदर पूरा लक्ष्मणगढ़ का पानी बाहर निकाल दिया जाता है। अभी टोलवे की कुई के पास में कुछ दिन पहले एक व्यक्ति वहाँ पर दुर्घटनावश डूबकर एक्सपायर भी हो गया था, तो वहाँ उसके बाद में भी महिलाओं द्वारा काफ़ी होहल्ला किया गया, काफ़ी विरोध जताया गया। जैसा आपने कहा 6 घंटे में साफ कर दिया जाता है, पर वहाँ पर ऐसा कुछ नजर नहीं आया। मैं ये बात आपको बता देना चाहता हूँ कि वहाँ काफ़ी समय से पानी इकट्ठा होता है। जैसे हमारे हाईवे है वहाँ पानी इकट्ठा होता है, वो पानी वहाँ पहले से इकट्ठा होता था और ये नहीं पता वो जो इंसान खत्म हुआ है वो किस कारण हुआ है, मतलब कूद गया है, कोई नशे में हो गया है, उसकी तो कोई विशेष बात नहीं इसकी। मतलब पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधार है। तो अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि अभी वर्तमान जो नगर पालिका का कार्यकाल है इसमें और पहले वाले नगर पालिका वाले जो आपका गत कार्यकाल था उसमें इन दोनों में अगर कार्य की दृष्टि से देखें तो कार्य ज़्यादा कौन से कार्यकाल है? नगर पालिका क्षेत्र की बात कर रहे हो या आप? नगर पालिका मैं तो मेरे वार्ड में मतलब अब पहले तो मेरा वार्ड नंबर 3 था, अब उसके 3 भाग हो चुके हैं, 4, 5, 6। तो मेरे हिसाब से तो पहले ही काफ़ी ज़्यादा मेरे विकास हुआ था। एक समस्या ये भी मतलब भाजपा पार्षदों द्वारा आरोप लगाए गए हैं और आप एक निर्दलीय पार्षद हैं, आप स्वच्छंद हैं अपनी राय के लिए। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि अभी खाद्य सुरक्षा की जो मोहरें लगाई जा रही थी नगर पालिका में उनमें काफ़ी धांधली हुई है, तो इस बयान से आप कितना समर्थन करते हैं? ये तो लोगों हमें पता नहीं है, जो जिसके जितने लाइसेंस हैं उन्होंने उतने ही काम करना। मतलब लाइसेंस के हिसाब से काम हुए, व्यक्ति की योग्यता के हिसाब से नहीं हुए। व्यक्ति की योग्यता के हिसाब से लाइसेंस मतलब योग्यता किस अधिकारी से कितने मतलब लोगों को जो उनका लाइसेंस है मतलब उनसे कितना परिचय उनका उस हिसाब। कई पार्षद तो नगर पालिका में जाते ही नहीं है काम कराने के लिए। वो मेरा कहने का मतलब ये था सर कि जैसे मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है और उसकी कोई सुनने वाला नहीं है और वो योग्य है कि उसका खाद्य सुरक्षा में नाम आए, तो वो कहाँ जाए? वो तो नगर पालिका या तहसीलदार जी के पास जाए और तहसील में उन लोगों की जाँच कराए, जो योग्य है उनको खाद्य सुरक्षा की लगाए और जो योग्य नहीं है उनको कटाया जाए। तो ऐसा कोई वाक्य देखने को मिला जिसमें योग्य के साथ में नाइंसाफी हुई? मेरे को अभी तक नहीं देखने को मिला।
अंत में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़े हैं और इस दरमियान आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत, चुनाव में कोई प्रेशर कोई आया है? प्रेशर तो देखो, जब कोई माइनॉरिटी मतलब कांग्रेस वाले माइनॉरिटी को अपना ही समझता है, जब माइनॉरिटी किसी दूसरी पार्टी बीजेपी पार्टी के पास जाती है, उनको सपोर्ट करती है, तो प्रेशर तो आता ही रहता है। अगर प्रेशर से क्या है, आज का युवा समझ चुका है मेरा भविष्य कहाँ है और हमें क्या करना चाहिए। तो मैं तो ये बात कहता हूँ, बीजेपी आने से, मोदी जी आने से हमारी कौम काफ़ी जागरूक हुई है, हम लोगों का भला हुआ है, हम लोग एजुकेशन में आगे आए हैं, हमारा वर्चस्व में आगे आया है, हमारे जो धार्मिक स्थान है हम लोगों ने उनके कागज बनाए हैं। नहीं, हम इस कांग्रेस के राज में 60 साल 70 साल के राज में हमारे धार्मिक स्थलों का कोई मतलब हमारे पास प्रूफ नहीं था। मोदी जी के आने से हमें जागरूक होकर हम लोगों ने हमारे धार्मिक स्थल जैसे आपके मान लो, हमारे मान लो जैसे मंदिर है, मस्जिद है, मदरसे हैं, उनके हमने पट्टे बनाए हैं। पहले ऐसी चीज़ नहीं थी, जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं। तो आपके इस कमेंट से क्या मैं ये समझूं कि लोकसभा चुनाव में आप मोदी जी का समर्थन करेंगे? मैं मोदी जी का समर्थन करूंगा, करता रहूंगा। मोदी जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। लास्ट में मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे होगा कि आपके वार्डवासियों के लिए आपका कोई मैसेज? मेरे वार्ड मेरे बीजेपी को सपोर्ट करने से नाराज है, तो मैं अपने वार्ड के साथ रहूंगा। अब तो मैं अपने बीजेपी को सपोर्ट करूंगा। आगे मेरा वार्ड कहेगा आपको चुनाव लड़ना है, तो मैं वार्ड से चुनाव लड़ूंगा, नहीं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ऐसे ही मैं पार्षद रहूं या ना रहूं, अपने वार्ड के लिए मैं 24 घंटे तैयार रहूंगा उनकी सेवा करने के लिए, तन मन धन से। एक बात और कहना चाहता हूँ, मेरी टीम मेरे साथ है और मैं इन लोगों के समर्थन से सुभाष मेघे को सपोर्ट कर रहा हूँ। एक आखिरी क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ गया। अभी कल का ही वाकया, कल या परसों का ही वाकया है कि आपने जैसे अभी मोदी जी का समर्थन किया और कल लक्ष्मणगढ़ बंद रहा था, लक्ष्मणगढ़ बंद रहा था सब। तो उस क्या आपको लगता है कि क्या इस मतलब इस कारण से लक्ष्मणगढ़ बंद रखा जाना चाहिए था कि विधायक जी के यहाँ ईडी आई थी, उन्होंने जांच कर दी थी? देखो, विधायक जी का सपोर्ट करना तो वो तो बहुत अच्छी बात है। ये लक्ष्मणगढ़ बंद करने से कोई सारांश नहीं निकलता है। जो कोई लोग हैं मतलब जो 500 रुपए शाम को कमा के घर जाता है, उससे उसका घर चलता है, और वो अपनी दुकान या कोई ठेला वगैरह बंद कर दे तो उसको परेशानी है। इससे किसी चीज़ का समाधान नहीं होता। बंद करने से कोई भी चीज़ हो, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, इससे किसी चीज़ का समाधान नहीं होता। विधायक जी के सपोर्ट में है तो उनके पास जाके उनको हौसला बुलंद करे, उनको सपोर्ट करे। और मैं चाहता हूँ मतलब विधायक जी इसमें दोषी है। विधायक जी को मतलब कोई भी हो दोषी, चाहे विधायक जी हो, चाहे कोई भी नेता हो, बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। वो दोषी नहीं है, फिर तो विधायक जी को डरने की जरूरत नहीं है, उनको समर्थन बुलाने की जरूरत नहीं है। मतलब जो मैं मेरी बता देता हूँ, मैं अपनी जगह सही हूँ तो मेरे को डरने की जरूरत नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा। अगर जो सही है वो सही है, वो सत्य में हमेशा जलते रहता है। जो कोई भी जैसे पेपर लीक हुआ है और किसी ने भी कराया है, युवाओं के साथ, स्टूडेंट के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो वो कोई भी नेता हो जिसने भविष्य के साथ, स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, मैं तो चाहता हूँ उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी का लीडर हो, चाहे वो कांग्रेस का लीडर हो। थैंक यू। जी हाँ, ये थे अपने पार्षद सरदार जी, जिन्होंने अपने साक्षात्कार के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि वो इस विधानसभा चुनाव में सुभाष जी महरिया का खुलकर समर्थन करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो देखने वाली ये है कि इन्होंने ये भी कहा है कि अपने पीएम मोदी के समर्थन में भी वो लोकसभा चुनाव में